गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। सूरदास का पद यह चौथा वीडियो है और तीसरा पद और अंतिम पद है। यह सूरदास जी का दो पद की विस्तृत व्याख्या मैंने आपको समझा दिया है। यह अंतिम पद की व्याख्या आप समझें। पद इस प्रकार है। मैया मेरी चंद्र खिलौना लय हों, धौरी को पैपान न करी हों, बेनी सिर न गुथई हों, मोती न माल न धरी हों, उर पर झुंगली कंठ न लय हों, जय हों लोट अवह धरनी पर, तेरी गोद न आई हों, लाल कहीं हों नंद बाबा को, तेरो सुत न कहीं हों, कान लाय कछु कहत जसोदा, दाऊह नाहि सुनई हों, चंदा हूँ ते अति सुंदर तो ही नवल दुलैया वह हों, तेरी सौ मेरी सुन मैया अब ही व्याहन जय हों, सूरदास सब सखा वराती नूतन मंगल गए हों। इसके कठिन शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। यहाँ लिखा है धौरी को पैपान न करी। धौरी अर्थात सफेद गाय को, धौरी का अर्थ सफेद गाय। बेनी अर्थात चोटी। फिर लिखा है मोतिन मतलब मोती की माला। झुंगली कहते हैं ढीला वस्त्र। फिर आगे कठिन शब्दों में आपके है लिखा दाऊह मतलब बलराम को, दाऊ उन्हीं को कहते हैं दाऊ, तो लिखा है दाऊ मतलब दाऊ बलराम। चंदा चंद्रमा। नवल दुल्हिया मतलब नई नवेली दुल्हन। तेरी सौ मतलब सौगंध। सुन मैया अब ही ब्याहन जय हो, ब्याहन मतलब विवाह। तो इस प्रकार इसके कठिन जो शब्द थे उसका अर्थ आपने समझा। अब इसका अर्थ समझिए। सूरदास जी मैंने बताया कि कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का उन्होंने बहुत ही विशद रूप से वर्णन किया है। और इस पद में सूरदास जी कृष्ण के हठ को दिखाते हैं। जिस प्रकार एक बालक अपनी माँ से हठ करते हुए, माता पिता से हठ करते हुए तमाम चीज़ों को मांगते हैं, जिद करते हैं, वही जो है वर्णन एक कृष्ण के द्वारा यहाँ हठ दिखाया गया है। कृष्ण का हठ जो है कोई साधारण वस्तु के लिए नहीं है। वह क्या मांगते हैं? सूरदास जी ने लिखा कि मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हों। चंद्रमा को खिलौने के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। सूरदास जी लिखते हैं कि मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हों। कृष्ण अपनी माँ यशोदा से क्या कह रहे हैं कि हे माँ मुझे चंद्रमा चाहिए। किस रूप में? खिलौने के रूप में। वह खेलना चाहते हैं, चंद्रमा से खेलना चाहते हैं कृष्ण। अब किसी माता पिता के लिए अगर कोई व्यक्ति, कोई बालक उसका खिलौना के रूप में चंद्रमा की मांग करता है तो वह माँ या पिता उसको कैसे पूरा कर सकते हैं? उसी प्रकार कृष्ण भी अपनी माता यशोदा से हठ कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। और उनका जिद सुनिए सूरदास जी ने किस प्रकार लिखा। कहते हैं कृष्ण माँ यशोदा से कि धौरी को पैपान न करी हों, बेनी सिर न गुथई हों। धौरी अर्थात सफेद गाय का पै अर्थात दूध मैं नहीं पीऊंगा। कहते हैं कि मैं सफेद गाय का दूध नहीं पीऊंगा और सिर पर चोटी भी नहीं गुथवाऊंगा। बेनी सिर न गुथई हों। ना तो दूध पीने की बात कर रहे हैं और ना तो चोटी बांधवाने की बात कर रहे हैं, गुथवाने की बात कर रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं मोतिन माल न धरी हों उर पर। मोतियों की माला भी धारण नहीं करूंगा। झुंगली कंठ न लय हों, और गले में झुंगली अर्थात ढीला वस्त्र भी धारण नहीं करूंगा। झुंगली कंठ न लय हों, जय हों लोट अवहि धरनी पर, तेरी गोद न आई हों। कहते हैं यदि मुझे चंद्रमा नहीं मिला खिलौने के रूप में तो अभी मैं इस धरती पर लौट जाऊंगा। जय हों लोट अवहि
तुरंत मैं अभी धरनी अर्थात पृथ्वी पर लौट जाऊंगा, तेरी गोद न आई हूं, तुम्हारी गोद नहीं आऊंगा। फिर आगे कहते हैं, लाल कहीं हो नंद बाबा को, तेरो सुत न कहीं हो, मैं नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा लेकिन तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊंगा, तेरो सुत न कहीं हो। यहां तक धमकी देते हैं कृष्ण माँ यशोदा से। फिर यह सब धमकी सुनने के बाद माँ यशोदा कहती हैं कैसे, कान लाय कछु कहत जसोदा, कान में धीरे से, कृष्ण के कान में धीरे से माँ यशोदा कहती हैं, दाऊं नाही सुनई हो। इस प्रकार वह धीरे से कहती हैं कि बलराम सुन न ले बात। क्या कहती है माँ यशोदा, किस प्रकार का प्रलोभन देती हैं कृष्ण को समझाने के लिए, कृष्ण को मनाने के लिए। माँ यशोदा का प्रलोभन भी कितना सुंदर झांकी सूरदास जी ने प्रस्तुत किया है। कहते हैं, माँ यशोदा कहती हैं, चंदा हूं ते अति सुंदर तो ही नवल दुलैया व्यय हूं, चंद्रमा से भी अधिक सुंदर, चंदा हूं ते अति सुंदर, मतलब चंद्रमा से भी अधिक सुंदर क्या, नवल दुलैया, नई नवेली दुल्हन के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। इस प्रकार का प्रलोभन, इस प्रकार की बात माँ यशोदा कृष्ण के सामने रखती है, कहती है कि चंद्रमा से भी अधिक सुंदर दुल्हन, नई नवेली दुल्हन के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। तब कृष्ण क्या कहते हैं, जब यह बात सुनते हैं तो कृष्ण कहते हैं, तेरी सौ मेरी सुन मैया, तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं माँ मेरी बात सुन, तेरी सौ मेरी सुन मैया, अब ही व्याहन जइयो। मतलब कृष्ण कहते हैं माँ यशोदा से कि मैं तुरंत विवाह करने के लिए तैयार हूं, मैं तुरंत विवाह के लिए जाना चाहता हूं। फिर सूरदास लिखते हैं, सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गए हों। अर्थात इस अवसर पर, विवाह के अवसर पर सूरदास जी कहते हैं कि सभी सखा बराती होंगे और नूतन मंगल के गीत जो विवाह में गाए जाते हैं उसका गान होगा। इस प्रकार इसका भावार्थ है, यह इसकी व्याख्या है जो आपने समझा। एक बार पुनः समझ लीजिए कि मैया मेरी चंद्र खिलौना लय हों। भगवान कृष्ण अपनी माँ यशोदा से चंद्र रूपी खिलौने की मांग कर रहे हैं। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। कहते हैं, धौरी को पैपान न करियो, सफेद गाय का मैं दूध नहीं पीऊंगा, ना तो अपनी चोटी को गुथवाऊंगा, ना तो मोतियों की माला मैं धारण करूंगा और गले में ढीला वस्त्र भी नहीं पहनूंगा। अभी मैं तुरंत जइहों लौट अवै धरनी पर, तुरंत मैं इसी धरा पर, इसी धरती पर लौट जाऊंगा, तेरी गोद न आई हूँ, तुम्हारी गोद भी नहीं आऊँगा। नंद लाल कहियो नंद बाबा को, तेरो सुत न कहियो, मैं नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा लेकिन तुम्हारा सुत, तुम्हारा पुत्र मैं नहीं कहलाऊंगा। कान लाए कछु कहत यशोदा, दाऊ ना ही सुनई हो। कान में माँ यशोदा कहती हैं ताकि बलराम यह बात सुन न लें कि चंदा हूँ ते अति सुंदर तो ही, चंद्रमा से भी अधिक सुंदर नई नवेली दुल्हन के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। तेरी सौ मेरी सुन मैया, अब ही व्याहन देंगे। तो कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ माँ मेरी बात सुनो, मैं अभी विवाह के लिए तैयार हूँ, तुरंत विवाह के लिए मैं जाना चाहता हूँ। सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गए। सूरदास जी कहते हैं सभी सखा बराती होंगे और नूतन मंगल गीत का गान होगा। धन्यवाद। इस प्रकार यह सूरदास के सभी पद की विस्तृत व्याख्या आपने समझा।